वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को जो सबक सिखाया वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। 7 मई को भारत ने हमला करके हमारे शहरियों को शहीद और जख्मी किया। मोदी सरकार शिकस्त के जख्म चाट रही है। भारत गुस्से में है, हिजानी कैफियत में धमकियां दे रहा है। पानी के एक एक कतरे पर पाकिस्तानी अवाम का हक है। भारत ने मजीद कोई हरकत की तो सबक सिखाएंगे। पेशावर में जिरगे से खिताब में मजीद कहा, चारों सूबों की क़यादत को मिल बैठना होगा। पानी की स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाना होगी। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए बड़े फैसले करना होंगे। मलीर जेल से कैदियों के फरार पर आईजी जेल खाना जात ओहदे से फारिग। डीआईजी जेल और सुपरिंटेंडेंट मलीर जेल मुअत्तल। असलम मलिक नए डीआईजी जेल तैनात। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, कमिश्नर कराची और एडिशनल आईजी वाक़े की इंक्वायरी करेंगे। 24 घंटे के अंदर वापस आने वाले कैदियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। जिन्हें पुलिस गिरफ्तार करके लाएगी उन्हीं के खिलाफ जेल तोड़ने की दफात लगाई जाएंगी। कैदियों को 7 साल तक सजा हो सकती है। कराची में मलीर जेल से 216 कैदी फरार हुए, 80 दोबारा गिरफ्तार। कैदियों को रोकने के लिए पुलिस की फायरिंग, 1 कैदी हलाक, 3 जख्मी, 2 एफसी और 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी। कैदियों की फरार होते हुए जेल में तोड़फोड़। फरार कैदियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन। जेल हुकाम के मुताबिक कैदी जल्जले के बायस कमजोर होने वाली जेल की दीवार तोड़कर फरार हुए। रात को कोई 11 बजे एक शदीद जो है वो ज़िलज़ला की लहर आई। उन्होंने बैरक के अंदर कहा, निकलो निकलो बाहर, हम जो है बाहर निकलते हैं और ऐसा नहीं हो कि हमारे पे छत गिर जाए। उसी अमल से जो है उन्होंने धक्के दिए और बैरक की जो दरवाज़ा था उसको धक्के देने के बाद वो ताला टूट गया। सुपरिंटेंडेंट मलीर जेल अरशद शाह ने कहा, हमने किसी कैदी को बैरक से नहीं निकाला। जल्जले का शदीद झटका लगा तो बैरक में मौजूद कैदी खौफो हिरास का शिकार हुए। धक्कम पेल में बैरक के दरवाजे का ताला टूट गया। जेल पहुंचा तो 2,500 से 3,000 कैदी जमा थे। कैदी हजूम की सूरत में भागे तो वॉच टावर से फायरिंग की गई। किसी कैदी ने असलहा नहीं छीना, कोई गफलत नहीं हुई। बेशतर फरार होने वाले मनशियात के आदी और स्ट्रीट क्रिमिनल्स थे। रात को 28 एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, कोई गैर मुल्की या दहशतगर्द फरार नहीं हुआ। जेल से कैदियों का फरार होना बाइस तशवीश है। कैदियों को बैरकों से बाहर निकालने का फैसला गलत था। जिन्होंने गफलत की उन्हें सजा जरूर मिलेगी। फरार कैदी रजाकाराना तौर पर वापस आ जाएं वरना मुकदमात कायम होंगे। बच्चों की नाजेबा वीडियोस और तस्वीर बनाने में मुलव्विस गैंग के अराकीन गिरफ्तार। नेशनल क्राइम एजेंसी ने मुजफ्फरगढ़ से हिरासत में लिया। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, खेलों के मरकज की आड़ में बच्चों का इस्तेहसाल किया गया। बच्चों की वीडियोस को डार्क वेब पर बेचा जा रहा है। 50 बच्चे मुतासिर हुए। गिरोह के सरगना जर्मन बाशिंदे की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत का बिजली के बिलों में कमी के लिए पावर टैरिफ कम करने का ऐलान। बिजली पैदा करने वाले यूनिट्स की टैरिफ लागत कम की जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की 30 से 40% तक टैरिफ कम करने की मंजूरी। कहा, हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं। पंजाब काबीना की 9 डिवीजन्स में इलेक्ट्रिक बसों की फराहमी और चीफ मिनिस्टर वीट प्रोग्राम की मंजूरी। पंजाब की पहली एयर पंजाब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के क़याम की भी मंजूरी। दिफाई बजट में इजाफा होगा। तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स में रिलीफ मिलेगा। IMF ने पाकिस्तान के 2 बड़े मुतालबात मान लिए। ज़राए के मुताबिक आलमी मालियाती इदारे ने टैक्स फ्री आमदन की सालाना हद 6 लाख से बढ़ाने पर आमादगी जाहिर की है। माहाना 50,000 के बजाय 83,000 रुपए तक तनख्वाह टैक्स फ्री हो सकती है। बजट पेश करने के लिए कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास 10 जून को तलब। कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे, सेनेट का इजलास शाम 6 बजे होगा। बजट की कॉपीज टेबल की जाएंगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी आज के बाद PTI के पैट्रन इन चीफ होंगे। मैं पार्टी का चेयरमैन रहूंगा। बानी PTI ने हमेशा लचक का मुजाहिरा किया। 2 साल से जेल में हैं। हमेशा बातचीत को तरजीह दी। तहरीक इंसाफ ने मुश्किल हालात में हुकूमत का साथ दिया। किसी सूरत मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का ऑप्शन खुला है।
मोदी की आलमी सफारतकारी में शिकस्त पर शिकस्त। कनाडा में G7 इजलास में शिरकत की दावत न मिली। सिख रहनुमाओं ने कैनेडियन हुकूमत से दरखास्त की थी कि मोदी को सरबराही इजलास में शिरकत से रोका जाए। भारतीय मीडिया की जानिब से शर्मिंदगी छुपाने की नाकाम कोशिशें। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलोचिस्तान में 2 कार्रवाइयां। फितनाल हिंदुस्तान के 7 दहशतगर्द हलाक। मच में शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 5 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द मारे गए। कलात के इलाके मारगंद में दहशतगर्दों का ठिकाना तबाह। मारे गए दहशतगर्दों से असलहा बारूदी मवाद बरामद। सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, कभी पाकिस्तान से अलग नहीं हो सकता। हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी प्रॉक्सीज पूरे खित्ते के लिए खतरा है। फितना अल हिंदुस्तान को भारत से मुकम्मल माली मुआवनत हासिल है। असातिज़ा से गुफ्तगू करते हुए कहा, आवाम से अफवाज है और अफवाज से आवाम। मोहब्बत का ये लाजवाल रिश्ता हमेशा कायम रहेगा। भारत का मकरू चेहरा बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पार्लिमानी वफ़द की अमरीका की कायम मकाम मुस्तक़िल मंदूब से मुलाकात। जंगबंदी में सहूलतकारी पर अमरीकी इंतज़ामिया और अमरीकी सदर से इज़हार तशक्कुर। चीन, रूस समेत सलामती काउंसिल के दीगर अराकीन के मंदोबीन से भी मुलाकात। वफ़द की OIC रुकन ममालिक को भारतीय जारीहत से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो ने कहा, भारत ने झूठे इल्ज़ामात को सरहद पार हमलों का जवाब बनाया। पानी रोकने की कोशिश को पाकिस्तान जंगी इकदाम तस्वुर करेगा। बिलावल भुट्टो वफ़द के हमरा UN सलामती काउंसिल के सदर से भी मिले। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सना यूसुफ के कत्ल का मुल्जिम गिरफ्तार। पिस्तौल बरामद। पुलिस ने CCTV से मुल्जिम को शनाख्त किया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। सना यूसुफ को इस्लामाबाद में घर के अंदर कत्ल किया गया। पोस्टमार्टम के मुताबिक 2 गोलियां लगने से मौत हुई। वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। IG इस्लामाबाद ने कहा, सना यूसुफ कत्ल के मुल्जिम को फैसलाबाद से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिम से सना यूसुफ का मोबाइल फ़ोन और आले कत्ल बरामद किया गया। मुल्जिम की शनाख्त करना इंतहाई मुश्किल मरहला था। गिरफ्तारी के लिए 7 टीमें तश्कील दी गई। 113 CCTV कैमरों से मदद ली गई। 300 फ़ोन कॉल्स का जायजा लिया गया। मुल्जिम ने ज़ाती रंजिश पर सना यूसुफ को कत्ल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की द्यामर भाषा डैम की तामीर में हाल रुकावटों को हल करने की हिदायत। कहा, सैलाब की रोकथाम के लिए नए डैम्स की तामीर नागुज़ीर है। पानी का ज़ख़ीरा बढ़ाने और इसके मौसर इस्तेमाल की ज़रूरत है। इजलास में द्यामर भाषा डैम और आबी वसाइल के अमूर पर गौर किया गया। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी अदालत में पेश। मजीद 2 गवाहों की शहादत कलमबंद। जिरा भी मुकम्मल। केस की समाअत 11 जून तक मुलतवी। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान के लिए $80 करोड़ कर्ज की मंजूरी। मुशीर खजाना खुरम शहजाद ने कहा, कर्ज की मंजूरी रिसोर्स मोबिलाइजेशन रिफॉर्म्स के प्रोग्राम के तहत दी गई।